जय शिव शक्ति। मित्रों, सावन के अत्यंत पावन, पवित्र और आलौलिक महीने में जो सुहागिन स्त्रियां कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करती, उन्हें सुहागिन होने का माता पार्वती जी कभी वरदान नहीं देती और उनकी एक छोटी सी लापरवाही या अज्ञानता उनके हंसते खेलते सुहाग को घोर संकट और मौत के मुंह में धकेल सकती है। शास्त्रों में साफ साफ वर्णित है कि सावन के इन पवित्र दिनों में 5 अनिवार्य गहने, पवित्र मंगलसूत्र, चांदी के बिच्छुए, माथे का गाढ़ा लाल सिंदूर, दोनों हाथों की कलाई में खनकती हरी व लाल कांच की चूड़ियाँ और पैरों में बजने वाली चांदी की पावन पायल अपने शरीर से उतारने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूना शरीर दरिद्रता और दुर्भाग्य को खुला आमंत्रण देता है, जिसे पति की कुंडली में राहु केतु का भयंकर दोष उत्पन्न होता है और उनकी आयु बर्फ की तरह पिघलने लगती है। जब सावन की पहली फुहार इस तपती हुई धरती पर गिरती है और पूरी प्रकृति हरी चादर ओढ़ लेती है, तब देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती की असीम कृपा पाने के लिए सुहागिनों को भी इस आलौलिक हरियाली के रंग में पूरी तरह रंग जाना चाहिए। इन पूरे 30 दिनों में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथों में हरी कांच की चूड़ियाँ और शरीर पर सुंदर हरी साड़ी या हरा सूट अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि यह हरा रंग केवल साधारण रंग नहीं है, बल्कि है आपके सौभाग्य, समृद्धि, वंश वृद्धि और वैवाहिक खुशहाली का सबसे बड़ा शक्तिशाली प्रतीक है, जो बुध ग्रह और प्रकृति दोनों को संतुलित कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सावन सोमवार के दिन सुबह सुबह पवित्र स्नान कर 16 श्रृंगार करके साक्षात देवी रूप में भगवान शिव और माता पार्वती के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण करने वाली स्त्रियों के सुहाग की रक्षा स्वयं महामाया करती है और साक्षात मृत्यु के देवता यमराज भी उनके सुहाग की डोर को छूने से थर थर कांपते हैं। इसलिए मेरी बहनों, इस पवित्र महीने में खुद को कभी भी साधारण, उदास या बिना श्रृंगार के मत रखिए। शास्त्रों का यह बहुत ही कड़ा और अटूट नियम है कि एक सुहागिन स्त्री का 16 श्रृंगार उसकी व्यक्तिगत संपत्ति के साथ साथ पति के प्राणों की रक्षा करने वाला एक अभेद्य आध्यात्मिक कवच होता है। इसलिए अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ, साड़ी, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल या कोई भी इस्तेमाल किया हुआ श्रृंगार का सामान किसी भी दूसरी या पराई स्त्री को कभी भी दान में या उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आग लग सकती है। पति का मन अपनी ही पत्नी से उचट जाता है और वह किसी पराई स्त्री के बिछाए जाल में फंस जाता है। यदि दान करने की तीव्र इच्छा हो तो नई सामग्री खरीदकर दान करें या फिर अपनी सगी माँ अथवा आदरणीय सासू माँ को सुहाग की वस्तुएं भेंट करना परम कल्याणकारी है, क्योंकि वे आपके अपने कुल का ही सीधा हिस्सा है और सासू माँ का आशीर्वाद सीधे माता पार्वती के चरणों तक पहुँचता है। किसी पराई स्त्री को देने के बजाय अनुपयोगी या पुराने हो चुके सुहाग के सामान को सम्मानपूर्वक लाल कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र पीपल के वृक्ष की जड़ों के पास मिट्टी में दबा देना चाहिए या पवित्र नदी के बहते जल में विसर्जित करना चाहिए। सावन का यह पवित्र महीना सुहागिनों के व्यवहार की भी परीक्षा लेता है। इसलिए पूरे महीने घर के भीतर क्लेश, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, कटु वचन और अपशब्दों का त्याग कर पूरी तरह शांति, प्रेम और भक्ति का माहौल बनाए रखना चाहिए तथा रसोई घर में मांस, मछली,
अंडा या मदिरा जैसे तामसिक व अपवित्र पदार्थों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रखना चाहिए, ताकि महादेव का रुद्र कोप न झेलना पड़े और कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां घर में पैर न पसारे। यदि पति पत्नी दोनों मिलकर एक साथ सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और शाम को शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तो उनका 7 जन्मों का वैवाहिक बंधन हमेशा के लिए अमर हो जाता है और अलगाव की स्थिति कभी पैदा नहीं होती। पति के जीवन पर मंडरा रहे किसी भी एक्सीडेंट या बीमारी के योग के टलने के लिए सावन के सोमवार या मंगलवार को एक शुद्ध तांबे के पात्र में गाय का देसी घी, काले तिल, चांदी का टुकड़ा और नई सुहाग सामग्री जैसे लाल सिंदूर और हरी चूड़ियाँ रखकर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या माता पार्वती के मंदिर में चुपके से गुप्त दान करना एक अचूक सुरक्षा कवच का काम करता है, जो पति की सांसों की गिनती को बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन में अटूट प्रेम, आकर्षण और मिठास घोलने के लिए कुछ सात्विक धार्मिक उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं, जैसे शुक्रवार या सोमवार को 2 साबुत हरी इलायची को सुबह बिना कुछ खाए पिए अपने दांतों के बीच दाहिनी तरफ दबाकर मन ही मन माता पार्वती का स्मरण व पति का नाम 11 बार लेकर सूखा लेना और फिर उसे चाय या खीर में मिलाकर पति को प्रेम पूर्वक खिलाना, जिससे सोई हुई मोहब्बत पुनः जाग उठती है और रास्ता भटका हुआ पति भी सीधे रास्ते पर आ जाता है। सावन सोमवार को शिवलिंग पर शुद्ध शहद अर्पित कर उसमें से थोड़ी सी सिद्ध शहद की बूंदें अपनी अनामिका उंगली से बचाकर रोज रात को पति के माथे पर या तकिए के कोने पर चुपके से लगाना उनके उग्र क्रोध, चिड़चिड़ेपन और अहंकार को शांत कर देता है और वह पत्नी के प्रति वफादार हो जाते हैं। शनिवार की रात को 4 साबुत लौंग और कपूर की एक टिक्की पति के तकिए के नीचे छिपाकर रखना और अगले दिन रविवार की सुबह उसे घर के मुख्य द्वार के बाहर मिट्टी के दिए में जलाकर उसकी राख को अपने दाहिने पैर से कुचल देना पति के मन की सारी नकारात्मकता, गुस्सा और मायके वालों के प्रति नफरत को धुएं की तरह उड़ा देता है। सावन के इस पावन महीने में हरी साड़ी, कांच की चूड़ियाँ, सिंदूर और कच्चे चावल, दूध, शक्कर जैसी सफ़ेद चीज़ों का दान करने से घर में कभी रुपयों पैसों की तंगी नहीं होती, मानसिक तनाव दूर होता है और सुख समृद्धि रूपी लक्ष्मी हमेशा के लिए निवास करती है। अतः हर सुहागिन को इन नियमों का पालन कर अपने सुहाग को अमर बनाना चाहिए। हर हर महादेव।